संस्कृति की मर्यादा को खत्म करते हुए जो है इनके साथ जो खिलवाड़ किया, साधु संतों के साथ अत्याचार किया। हमारे जो जितने भी यहाँ पे नौजवान और जो बुजुर्ग पगड़ी वाले लोग देखे वो अपने धर्म, आस्था, संस्कृति और हम सड़कों के ऊपर निकलेंगे तो सरकार को समय नहीं बचेगा पैर रखने का, सरकार संभल नहीं पाएगी। व्यवस्था और कानून हाथ में लेने का काम अगर सरकार की तरफ से वो कोई लोग करते हैं तो हम टकराने के लिए तैयार हैं। प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विसेज हर कदम रचता है भविष्य देश के भावी IAS, IPS और RAS ऑफिसर्स का। University Gold Medalist in BSc, BA and BCom with top CGPS in 2025 रिजल्ट। राजस्थान में पहला कॉलेज जहां फर्स्ट ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू होती है। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। बार में मौजूदा बिराना धाम में और बिराना धाम से हनुमान बेनीवाल ने अभी कहा है 10-15 मिनट के अंदर जयपुर कूच करना है। हमारे साथ हनुमान जी की सेना का एक सेनापति हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे कि जयपुर कूच कर रहे किस तरीके से जाएंगे, आगे क्या व्यवस्था रहेगी। राम साहब देखिए कि राजस्थान की तानाशाही बीजेपी सरकार जो प्रकृति, जल, जंगल, जमीन और दादू पंथ जो धर्म और आस्था के अंदर विश्वास रखता है उनकी आस्था के ऊपर चोट करके इनकी जो है धार्मिक संस्कृति की मर्यादा को खत्म करते हुए जो है इनके साथ जो खिलवाड़ किया, साधु संतों के साथ अत्याचार किया। और दादू पंथी जो धाम है जहाँ जो 1600 उस समय की ईस्वी में दादू दयाल जी ने जो एक समायोजन के रूप में यहाँ स्थापित की थी, आज वो संकट की घड़ी में है। उसको लेकर आज जो लगातार ये पूरे प्रदेश भर में 45 दिन से आंदोलन चल रहा था। आज हमारे नेता हनुमान बेनीवाल जी ने जो ये महापंचायत रखी, लगातार 1 घंटे का सरकार को आश्वासन दिया, दिन भर चली महापंचायत, बाद सरकार अब तक कोई वार्ता के लिए नहीं आई। और हम अब जा रहे हैं सरकार के सामने, आने वाले 10 मिनट बाद हम कूच कर रहे हैं। और सड़कों के ऊपर आप देखोगे कि हमारे जो जितने भी यहाँ पे नौजवान और जो बुजुर्ग पगड़ी वाले लोग देखे वो अपने धर्म, आस्था, संस्कृति और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए, जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए अपने खून की चिंगारी को क्रांति में बदलकर सड़कों के ऊपर सरकार से ईंट सीट बजाने के लिए तैयार है। और भजनलाल सरकार को हम झुकाने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से हमेशा से हनुमान बेनीवाल ने आज तक झुकाने के लिए हमेशा उन्होंने बिगुल बजाया है, उसी प्रकार सरकार को घुटनों को टिका के साधु संतों को न्याय दिलाएंगे, बेराना धाम बचाएंगे। बिल्कुल बेराना धाम बचाओगा। कूच कर रहे हो, कूच कर जयपुर पुग्या पहले सरकार मान जैसी या हो सके मुख्यमंत्री की आवास को घेराव है या विधानसभा को घेराव है, कटो को घेराव है। देखिए अगर सरकार मान जाए, अगर सड़क पे मान जाए या जहां अभी पांडा लगा कूच करने से पहले भी अगर आ जाए समय रहते तो ठीक, वरना जब हम सड़कों के ऊपर निकलेंगे तो सरकार को समय नहीं बचेगा पैर रखने का, सरकार संभल नहीं पाएगी। और हम लोगों का पड़ाव क्या होगा, क्योंकि हम लोग अब डरने वाले नहीं है। राजस्थान के नौजवान युवा जिनके दिलों के अंदर, जिनके शरीर के अंदर खून क्रांति के रूप में उबाल मार रहा है, वो सरकार से टकराने के लिए तैयार है, क्योंकि अब वो सरकार से ऊब चुका है। और सरकार को हम धराशायी करके भजनलाल सरकार को झुका के न्याय दिलाएंगे। और फिर भी अगर सरकार अपनी हरदर्मिता पे अड़े रहती है तो जो हमारे रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी का जो संकेत होगा, जो उनका आगे का पड़ाव होगा, उसको लेकर हम जो है दिशा निर्देश के आगे क्रांति के लिए तैयार है। गाय लगा जो हनुमान सेना है जब प्रस्थान करती जयपुर के लिए तो कोई अनहोनी नहीं हो जाएगा। कोई युवा साथी जो जोश में मुतियार नहीं करते, हनुमान सेना सुव्यवस्थित तरीका उतारने या देखो आज तक तो ईश्वर की कृपा रही है, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है और जो लोगों का भरोसा और विश्वास हनुमान जी के ऊपर है उसको जो है दिलों में संजोया है। उनके आशीर्वाद से ही आज तक कभी भी उनकी एक भी रैली में, एक भी ऐसे आंदोलन के अंदर कभी भी किसी भी आमजन के साथ गलत नहीं हुआ है, कोई अनहोनी नहीं हुई है। क्योंकि गांधीवादी तरीके से शांतिप्रिय रूप से लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए तमाम लोग हनुमान जी के आदेश के साथ कूच करेंगे। और अव्यवस्था और कानून हाथ में लेने का काम अगर सरकार की तरफ से वो कोई लोग करते हैं तो हम टकराने के लिए तैयार है। हम पहले कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो सामने से हम पे वार करते हैं या हमें कुचलने की कोशिश करते हैं तो हम वो ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। भले ही हमें लाठियां खानी पड़े, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम सरकार से टकराने के लिए तैयार है। बेराना धाम बचाएंगे, रिको को हटाएंगे और जो साधु संत जो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया इसको बचाएंगे। क्योंकि अगर जब अगर हमारे अपनों पे विपदा आए, धर्म पे विपदा आए, आस्था पे आए, प्रकृति पे आए तो हमारा जीना बेकार है। उसको बचाना हम सबका परम कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे हनुमान सेना के सेनापति बिल्कुल लगातार जयपुर कूच कर रहे हैं और जब हम लाइव लगातार बने रहे लगातार